सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटीसीडी के वन शॉट वीडियो लेक्चर का एक न्यू चैप्टर दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इस वीडियो के अंदर हम एमएसटीसीडी के लिए एक फास्ट तरीके में रिवीजन करेंगे कि हाउ सुपरपोजिशन ऑफ वेव आपके लिए कैसे एमएसटीसीडी में क्वेश्चंस आएंगे और उसकी थ्योरी के ऊपर। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट थी कि आप एक नोटबुक और पेन लेके नोट करेंगे सारी चीजें, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए बेनिफिट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सुपरपोजिशन ऑफ वेव में पहला इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव। एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ वेव? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है वेव का। सो हम इसको पहले नोट करके रखेंगे कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब इसके बाद ये सारी चीजें जो है ये हमको नोट करने हैं। वेयर ओमेगा जो होता है दैट इज, हमने ये ऑसिलेशन में सीखा है, दैट इज 2 पाई अपॉन t। ये होता है हमारा ओमेगा। व्हाट इज k? ये यहाँ पे याद रखना है, नहीं पता है तो अभी ध्यान में रखें कि k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजों के ऊपर हम हेल्प लेकर ये इक्वेशन को अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में देखेंगे, और इसलिए नीचे लिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हम जनरली पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल टू a sin, ठीक है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या डिनोट करिए, क्योंकि हम तो ज्यादातर इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आराम से उसके बारे में भी बताऊंगा आगे यहाँ पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव वेव का क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए साइन एज इट इज रखेंगे, बट ओमेगा की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 2 पाई अपॉन टी। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, बराबर है, क्योंकि ओमेगा की जगह पर मैंने ये पुट किया, प्लस माइनस के की जगह पर ये पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, अब हमें एक चीज कॉमन दिख रही है दोनों के अंदर कि 2 पाई दोनों के अंदर सेम है, तो दोनों को बाहर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगा a sin 2 पाई 1 अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस माइनस 1 अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें एक चीज और जनरली पता है जो हम 11th में सीखते हैं कि कैपिटल टी जो होता है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन n होता है, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन t की जगह पर ये n डाल सकता हूं। बात सही है। आगे हमें ये भी पता है कि v इक्वल टू n लैम्डा होता है, जो कि हम 10th में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको 1 अपॉन लैम्डा में कन्वर्ट करूंगा। ये लैम्डा मेरे को इधर डिनोमिनेटर में चाहिए होगा, तो मैं इसको इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आया, तो माय इक्वेशन बिकम्स 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू n अपॉन, ये क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय था इधर आके v हो जाएगा डिवाइड बाय, तो ये मेरे को इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा के लिए। सो ये दोनों वैल्यूज अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन फिर से क्या बनेगा, दैट इज, अब ये सारी चीजें तो सेम रहेगी, तो दैट इज a sin 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ चेंज होगा, दैट इज पहले ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन टी की जगह पर मैं n डाल सकता हूं, तो n इंटू उसके साथ t है, बराबर, इंटू उसके साथ स्मॉल t है, प्लस माइनस 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर n अपॉन v डाल सकता हूं, इंटू उसके साथ x है। सो देयरफॉर अगर मैं दोनों के अंदर फिर से कॉमन देखूंगा तो n कॉमन आ जाएगा, तो माय इक्वेशन बिकम्स a sin 2 पाई n ब्रैकेट के अंदर t प्लस माइनस x अपॉन v। सही है। एंड इसके बाद मैं इस जगह पर, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा जो होता है दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है, ये भी ऑसिलेशन में हमने जाना था, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a sin ओमेगा t प्लस माइनस x अपॉन v। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन जो हमें दिमाग में याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझी। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज इक्वेशन फॉर पॉजिटिव वेव। अब इक्वेशन ऑफ पॉजिटिव वेव, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा था कि ये प्लस माइनस साइन क्या है, ये दोनों तरफ से इक्वेशन थोड़ी बताएगा। दैट इज, हमें एक बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के लिए वेव अलग हो जाएगी एंड नेगेटिव के लिए वेव अलग हो जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन फॉर पॉजिटिव वेव क्या होता है, अभी हमेशा याद रखेंगे। कैसे आ रहा है सर, तो ये हमारे पास वेव है, तो ये कुछ पॉजिटिव वेव्स भी बनाएगा, एंड जब वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव वेव्स भी बनाएगा। सो ऑन दैट बेसिस हमने ये दोनों चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव वेव बनाई है। सो अब यहाँ पे मैं जनरली बात करूंगा कि इक्वेशन फॉर पॉजिटिव वेव क्या होगा। तो पहली बात तो y इक्वल्स टू a sin, ठीक है, क्योंकि ये जनरली है, एंड ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, मैं यहाँ पे ओमेगा टी ही रखूंगा
प्लस माइनस के एक्स की जगह पर जब हम पॉजिटिव वेव के लिए लिखते हैं तो इट बिकम्स माइनस के एक्स, ठीक है। एंड जब हम नेगेटिव वेव के लिए लिखेंगे तो इक्वेशन मेरी जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी, दैट इज a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप दिखता है कि सर ये तो पॉजिटिव वेव है तो यहाँ माइनस साइन क्यों, यही सही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये वेव जो है ये एक हाई एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, एक नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटली एक वेव बनने के लिए हमारा अपवर्ड क्रस्ट जा रहा है एंड ट्रफ जा रहा है, तो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ वेव, कौन सा, फॉर पॉजिटिव वेव, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स ध्यान में रखना है, एंड नेगेटिव के लिए a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स याद में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सो आगे के पार्ट में बढ़ेंगे, दैट इज हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जो है ये हमें एक ही फॉर्म में याद रहता है, हम जानते हैं, दैट इज ये y इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ यही पूछेंगे ऐसा नहीं दे, क्योंकि हम अलग बुक्स रेफर करेंगे अगर तो उसके अंदर ऐसा दिया रहता है 2a sin kx cos ओमेगा टी, और इसके तीन इक्वेशंस इसके साथ और भी बनती है, तो हमें एक इक्वेशन पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है, a sin 2a sin kx इनटू sin ओमेगा टी, ये भी बात सही है इस वेव के लिए, क्योंकि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, दोनों तरफ साइन वेव भी आ सकता है। फिर इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं a sin cos kx sin ओमेगा टी, ठीक है। और हम इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि 2a cos kx cos ओमेगा टी। तो ये चार वेव अलग अलग फॉर्म में हम डिफरेंट तरीके से स्टेशनरी वेव के चार इक्वेशन लिख सकते हैं, पहली चीज, दूसरा, तीसरा और चौथा। आराम से नोट करें, इसको ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिशन्स में अब ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो अगर हमें यही एक पता है तो ये तीनों के तीनों हम गलती करके आएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये सारे के सारे द इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे एक बात को, यहाँ इस लेसन में हमें वी वेव, ये क्या है वी वेव, वी वेव इज वेलोसिटी ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला दिमाग में रखना है, दैट इज ओमेगा बाय के। इस बात को हाईलाइट करके रखें क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें वेव वेलोसिटी दी रहती है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, दैट इज ओमेगा बाय के रहता है, ठीक है। ये कैसे आया हुआ चीज है, तो इसको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई n होता है, सही है, और हमें ये भी मालूम है कि k का मतलब होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो ये यहाँ पे हम ये क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर लैम्बडा है तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ये n लैम्बडा मिल जाएगा, देयरफॉर v हम बोल सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू n लैम्बडा, और इसी की डेरिवेशन की वजह से हमें ये चीज पता चली है, ठीक है। तो देयरफॉर हम याद रखेंगे कि v वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाय k, क्लियर 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस? ऑफ फेज डिफरेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है k इंटू एक्स, दैट इज हमें ये k जो है ये हम 2 पाई अपॉन लैम्बडा जानते हैं फेज डिफरेंस के लिए, इनटू ये x जो है ये दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये से भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है, कि फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस k इंटू एक्स। डायरेक्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फेज डिफरेंस पता लगाना है हमें, तो हम k को डिस्टेंस जितना दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर हम ये चीज नोट करके रखेंगे, बाकी हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब सीखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई भी करना है न्यूमेरिकल्स पे। आगे बढ़ेंगे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ से बहुत सारे सवाल वेव्स में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पूछे जाते हैं, दैट इज देख के मालूम है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इसको सही से नोट करें और लिखते लिखते नोट करें ताकि जितना आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये सही से। एंड इसके बाद हम ओपन पाइप का भी देखेंगे तो ध्यान से थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीरियसली देखें। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का क्या है, दैट इज ये जो हमारे पास दो पाइप है, एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, और यहाँ दोनों जगह यही हो रहा है। एक्चुअली पहली बात, एक वेव है तो उसका जो डिस्टेंस होता है एक वेव बनते समय उसका जो वेव फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, एंड ये पूरा डिस्टेंस जो होता है वेव बनाते समय दैट इज लैम्बडा होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये वेव अभी जो बनने वाली है वो कुछ ऐसे जाकर फिर ऐसे जाएगी। हमने सिर्फ इस वेव में इतना सा ही पार्ट लिया है, बाकी इतना पार्ट है नहीं इस वेव का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये इतना ही है, दैट इज अगर ये टोटल पार्ट लैम्बडा है तो ये दोनों पार्ट को आधा आधा डिवाइड किया तो ये लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया तो ये लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा।
सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 जितनी है। ये बात समझी? नहीं तो थोड़ा एक बार वापस रिपीट करें ध्यान से कि क्या बोला मैंने कि ये पूरी डिस्टेंस लैम्डा है, ये डिस्टेंस लैम्डा है, तो उसके अंदर ये हाफ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और अगर ये 4 डिस्टेंस है तो वही डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 का भी आधा हो जाएगा, दैट इज 1/2 और हो जाएगा, दैट इज इट बिकम्स लैम्डा बाय 4। सो देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लैम्डा बाय 4 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर ये डिस्टेंस लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 है, सो हमें एक चीज मालूम है, दैट इज n इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। सही है, v इक्वल टू n लैम्डा। अब मेरे को इसके लिए इक्वेशन को तैयार करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरे को इसकी बतानी है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, यहाँ पे ये लेंथ जो है, ये लेंथ कितनी है, लैम्डा बाय 4 है। सो मेरे को लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज लैम्डा मुझे मिल जाएगा 4 इंटू एल। सही है, अच्छा तो ये जो लैम्डा 4l मिला है ये मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो मेरे को फॉर्म क्या मिल जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू n इंटू 4l। सही बात है। सो देयरफॉर इससे भी मैं आगे प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मेरे को ये जो n की वैल्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, वो n इक्वल टू v बाय 4l मिल जाएगा। समझता है, ये n की वैल्यू v बाय 4l मिल जाएगा। सो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू v बाय 4l जो है ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या कि कोई भी वेव की इक्वेशन हो उसके अंदर अगर पाइप क्लोज है वन एंड से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो पहली वाली होती है v बाय 4l होती है। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखें, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ेंगे और चीज कि हम अगर वेव पाइप के अंदर हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने एक वेव तो बना के रखा हुआ है, प्लस हमारा दूसरा वेव भी वहां पे तैयार हो रहा है। मतलब इस बार कैसा बन रहा है हमारा वेव, दैट इज ये पूरी वेव जो है ये बननी चाहिए थी ऐसे और फिर ऐसे तैयार होना चाहिए। हमने पिछली बार इतना ही इस्तेमाल किया था, अब क्या करेंगे, यहां से भी और थोड़ा सा पार्ट हम आगे का कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ का ये लैम्डा बाय 4 है, प्लस इसके अंदर कुछ और हाफ डिस्टेंस आ जा रहा है, तो यहाँ पे यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने, इसका पार्ट अगर हम देखेंगे तो दैट बिकम्स 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस इधर से हम जा रहे हैं आगे की पार्ट में। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। क्योंकि हम इस नोड पे नहीं रुके हैं, थोड़ा बात ध्यान से समझे कि हम यहां से स्टार्ट किया, हमने यहां तक नहीं जाके रुके, इसके बाद हम इस पार्ट पे भी जाके, इस पार्ट पे जाके रुक रहे हैं। तो देयरफॉर ये वेव जो है ये हाफ वेव बनाने के बाद भी थोड़ी सी आगे बढ़ जा रही है। यह बात दिख रहा है क्या, यहां तक हमारी पिछली वाली वेव थी सिर्फ, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए और ये वेव बन जाएगी लैम्डा बाय 2, लेकिन हम लैम्डा बाय 2 पे नहीं, हम एंटी नोड पे फिर से जाके रुक रहे हैं। सो देयरफॉर ये जो वेव बन जाएगी ये कहां पे आएगी, दैट इज लैम्डा बाय 2 यहाँ का, लैम्डा बाय 4 इधर का डिस्टेंस, प्लस ये लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस, प्लस ये लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस, मतलब ये कितना है, 3 लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस है। सो देयरफॉर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लैम्डा बाय 4। पहला क्या था, लैम्डा बाय 4, दूसरा क्या हुआ, एंटी नोड पे, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा ध्यान से इसको विजुअलाइज करना है। पहले क्या है, एंटी नोड लैम्डा बाय 4, दूसरा एंटी नोड कहाँ तैयार होगा, अच्छा इधर तैयार होगा, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वेव जाने के बाद हाफ वेव, मतलब ये लैम्डा बाय 4, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डिस्टेंस इज 3 लैम्डा बाय 4। अब ये हमें मालूम पड़ गया सर, तो इसके बाद हमको क्या काम करना है, अब यहाँ अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 है, करेक्ट। तो देयरफॉर हमारा ये लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बाय, ये क्योंकि डिवाइड बाय 4 है, इधर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, तो 4l बाय 3 ये हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, फंडामेंटल v इज इक्वल टू n लैम्डा है। ठीक है, अब मैं क्या पुट कर रहा हूं, v को n की वैल्यू चाहिए मुझे, तो n की जगह पर v बाय लैम्डा लिख सकता हूं। तो देयरफॉर मैं अगर n को पुट अप करने की कोशिश करूंगा तो मुझे v बाय लैम्डा कैसा मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 बाय 3l है। सो n इज इक्वल टू v अपॉन, अब ये 4 बाय l, यहाँ 4l तो इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 है, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो इट बिकम्स n इज इक्वल टू 3v बाय 4l। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये है, लेकिन हमारी सेकेंड हार्मोनिक जो होता है हमारा फॉर क्लोज्ड पाइप का, वो 3v बाय 4l होता है।
अगेन अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अच्छा इसके बाद की कौन सी वेव होगी, तो अगेन आप ऐसा ही वेव तैयार करेंगे एंड इस बार आपका वेव ऐसे जाकर फिर अगेन थोड़ा सा पार्ट कवर करके थर्ड वेव बनाएगा। सो अगर उसको इमेजिन करेंगे हम तो कुछ वो ऐसा डायग्राम बना रहा है कि ये ऐसे जाएगा देन ऐसे जाके कवर कर रहा है एंड फिर इसके बाद ये एक और वेव तैयार करने की कोशिश करेगा, इधर जाके हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो हम चेक करेंगे तो इट बिकम्स 5 λ/4 बन जाएगा। सो अब उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा ये फ्रीक्वेंसी को अरेंज करके इसको सॉल्व करके बताइए तो कितना आता है, तो इट बिकम्स n = 5v/4l। सो मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं n = इसको मैं बोलता हूं जनरली, ठीक है, ये हमारा v/4l है, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे 1v/4l। सो ये तो देखिए ये इधर भी कॉमन है v/4l, इधर भी v/4l कॉमन है, इधर भी v/4l कॉमन है। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n = पहले वाले में तो 1 था, दूसरे वाले में क्या आ गया 3 टाइम्स, अब दूसरा वाला n2 = 3 टाइम्स ऑफ किसका v/4l का मतलब मैं n लिख सकता हूं, सो इट बिकम्स 3n। ऐसे ही मैं इसकी जगह पर भी n लिख सकता हूं तो माय n3 बिकम्स 5n। ऐसे ही मैं n4 के लिए 7n, n5 के लिए 9n, ऐसे कंटिन्यू मैं लिख सकता हूं सारी चीजें। सो देयरफॉर ऐसा हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, ये हर वक्त फॉर ऑड हार्मोनिक्स फॉर क्लोज्ड पाइप ऑड हार्मोनिक्स आर ओनली प्रेजेंट। ठीक है, ऐसी चीज लिख सकता हूं, फॉर क्लोज्ड पाइप ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर सवाल थ्योरी टाइप में चांसेस है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे इजी लेवल के सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो v/4l, 3v/4l, 5v/4l ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, दूसरी चीज इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक और इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। बात थोड़ा ध्यान से, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकेंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ऐसे आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे हार्मोनिक्स कन्वर्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, और ये जो है अगर हम बोलेंगे ये जो है ये फर्स्ट ओवरटोन है। ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं करने का, क्योंकि अगर ये कंफ्यूज हुआ कि आपके मार्क्स गए, फिर ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ऐसे ही थर्ड ओवरटोन आएगा। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बट सेकेंड हार्मोनिक जो है, सेकेंड हार्मोनिक वो होता है फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक जो है वो होता है सेकेंड ओवरटोन। बात ध्यान से समझें। ठीक है, फिर इसके बाद हम पिथ ओवरटोन के लिए चेक करेंगे। अब पिथ ओवरटोन के लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे हमने बहुत सारे क्लोज्ड पाइप कंटिन्यू लास्ट तक लगाए हैं। सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा पिथ ओवरटोन के लिए, n फॉर पिथ ओवरटोन। देखो बात थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी ओवरटोन्स है उसमें एक ओवरटोन ऐड हो जा रहा है, बराबर है। जैसे कि फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर थर्ड हार्मोनिक आ रहा है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक आ रहा है। मतलब क्या कि जो भी ओवरटोन है वो डबल हो जा रहा है बाद में, बराबर। उसके अंदर अगर हम पिथ ओवरटोन के लिए मतलब लास्ट ओवरटोन के लिए देखेंगे तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं तो फर्स्ट के लिए हम चेक करेंगे, सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो देखो 3 हो जा रहा है, बराबर है। मतलब हमने सेकंड के लिए लिखा सेकंड हार्मोनिक के लिए, लेकिन सेकंड हार्मोनिक के लिए वो +1 हो गया है, दैट इज देयरफॉर इट बिकम्स 3। ऐसे हम थर्ड हार्मोनिक के लिए लिखेंगे तो थर्ड के लिए लिख रहे हैं लेकिन वो 2 होके +1 हो जा रहा है। सो ये बात ध्यान में रखेंगे, NP = 2p + 1 और जनरल इक्वेशन क्या होता है v/4l होता है। तो ये हमारी पिथ ओवरटोन के लिए फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, NP = 2p + 1 v/4l, NP = 2p + 1 v/4l। अब एंड करेक्शन क्या होता है, एंड करेक्शन का मतलब होता है L = स्मॉल l/e। ठीक है, ये हमारा एंड करेक्शन का फार्मूला है, ध्यान में रखेंगे, कैपिटल L = l/e। एंड करेक्शन होता क्या है सर, अब हम बात बोलेंगे अगर ये डिस्टेंस को मैं L बोलता हूं, यहाँ पे श्योर नहीं है कि ये डिस्टेंस बराबर यहाँ पे ही वेव हमारी λ/4 है, ये कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करेगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर इसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमारे कैलकुलेशंस गलत होंगे। हार्मोनिक्स में पाइप क्लोज्ड है बट एंड से, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट कितना लेंथ है ये मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है कि ये पाइप यहाँ पे कट किए तो मतलब इतनी ही डिस्टेंस रहेगी, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं दैट इज आवर एंड करेक्शन। ठीक है, ये लेंथ
प्लस इसको ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल लेंथ मिलेगी। सही है, तो इसलिए मैंने लिखा है टोटल लेंथ इज इक्वल टू ये जितनी भी लेंथ है प्लस इसके अंदर एंड करेक्शन भी ऐड हो गया है। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आ गया आसानी से। वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से देखिए अगर नहीं समझा है तो। लेंथ, अब इसकी जगह पर एल लिख सकता हूं प्लस एंड करेक्शन, अगर पाइप क्लोज्ड है बट एंड से तो कितना रहता है 0.3d होता है। कितना होता है 0.3d होता है, बात दिमाग में रखेंगे। सो देयरफॉर अगर मेरे को कोई बोलेगा इस इक्वेशन के अंदर एंड करेक्शन डाल के वैल्यू बताओ तो np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 v बाय 2 इंटू एल की जगह पर l प्लस e लिख सकता हूं। सो देयरफॉर माय इक्वेशन बिकम्स फॉर एंड करेक्शन दैट इज np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर ब्रैकेट के v बाय 2 l प्लस E। अब इस E की जगह पर आप लोग और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दैट इज 0.3d, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अगर क्लोज्ड पाइप का क्लियर है तो फिर ओपन पाइप का ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहने वाला है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस वीडियो के। तो तब तक इस चीज को नोट करें, सही से समझे, एक बार और इस वीडियो को देखें और फिर इसके बाद इसका नोट्स बनाकर अगले वीडियो की ओर अपने आप आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट। सही से प्रिपेयर करें फॉर योर एमएससीटी एग्जाम।